हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे और सीखेंगे क्या होता है रिफ्रैक्शन। अभी तक हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन के बारे में और आज हम समझेंगे इस वीडियो में रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, सीखा था कि कोई भी लाइट रे जब किसी सरफेस पे पड़ती है तो उससे टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो इसको हम क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन कहते थे। लेकिन अब हम जब रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें डिफरेंस क्या आया? रिफ्रैक्शन में लाइट रे का बिहेवियर पढ़ा जाता है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। क्या कहा हमने? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है। तो यहां पर क्या हो गया? वहां पर एक मीडियम था और यहां पर क्या हुआ? दो मीडियम आ गए। तो ये जो दो मीडियम आपके पास आए, ये मीडियम कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? जिनमें लाइट ट्रेवल कर सके। लाइट किसमें ट्रेवल कर सकती है? लाइट ट्रेवल कर सकती है ऐसे मीडियम्स में जो ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं, जो हमको दिखते ट्रांसपेरेंट हैं, क्योंकि जो हमको ट्रांसपेरेंट दिखेंगे उन्हीं में लाइट ट्रेवल करती है, ये आपको पता चल जाता है। इसके अलावा लाइट की ट्रांसपेरेंसी को हम दिमाग में रखते हैं, किसी भी मीडियम की ट्रांसपेरेंसी को हम दिमाग में अगर रखते हैं, समझते हैं, तो जो जितना ट्रांसपेरेंट होगा उसमें लाइट उतनी ही स्मूथ मूव करती है या उतनी ही फास्टर मूव करती है। जिसमें लाइट या ट्रांसपेरेंसी कम होती है वहां पर लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है, और जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है उसमें लाइट की स्पीड भी ज़्यादा होती है। ये आप एक बेसिक फंडामेंटल अपने माइंड में रखें। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, सीखते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। यहां पर हम जो सरफेस की बात कर रहे हैं, ये सरफेस होती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस होती है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और किस सरफेस को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं? यहां पे हमने कहा इसके एक तरफ मीडियम 1 है और एक तरफ हमने कहा मीडियम 2 है। मीडियम 1 एंड मीडियम 2। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम किसे कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसे कहेंगे द सरफेस which separates two medium in which light ray can travel। लाइट रे कैन ट्रेवल। तो यहां पर ये सरफेस क्या है? ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस है। इसलिए ये हम नहीं कह सकते ये एक मीडियम की सरफेस है या ये दूसरे मीडियम, दोनों मीडियम आपस में टच होते हैं। अब यहां पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि एक लाइट रे आती है और यहां से क्या होता है? वापस लौट जाती है। ये क्या था? रिफ्लेक्शन था। चूंकि ये मीडियम यहां पे पॉलिश हुआ करती थी तो अंदर इंटरेंस अलाउड नहीं था। तो अब क्या इंटरेंस अलाउड है? यहां पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा एयर है और ये हमारा वाटर है भाई, या ग्लास है। तो यहां पे क्या है? ट्रांसपेरेंसी है। वाटर में भी ट्रांसपेरेंसी होती है और एयर में भी ट्रांसपेरेंसी होती है। वाटर में हम कम आसानी से देख सकते हैं, एयर में हम ज्यादा आसानी से देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइट की स्पीड यहां ज्यादा होगी और यहां पर कम होगी। तो यहां पे क्या होगा? अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल को मान लें, ये हमारा नॉर्मल है, इसको हम अंदर भी ले जाएंगे क्योंकि दोनों मीडियम में ट्रांसपेरेंसी है। तो जिसमें स्पीड ज्यादा होती है
उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका, रेयर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम। और ये थोड़ी सी यहाँ पर स्पीड कम होती है, तो ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। अब हम रेयर और डेंसर को दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेंसिटी कम है तो रेयर है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये डेंसर है। तो डेंसिटी ऑफ एयर, डी ऑफ एयर इज लेस देन डी ऑफ वाटर। तो ये रीजन भी है रेयर और डेंसर। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज रेयर एंड इट इज डेंसर। डेंसर, तो डेंसर को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक, लाइट की स्पीड जहां कम हो वो डेंसर होता है, लाइट की स्पीड जहां ज्यादा हो वो रेयर होता है। दूसरा, जो मीडियम की डेंसिटी कम हो वो रेयर होगा, जो मीडियम की डेंसिटी ज्यादा हो वो क्या होगा, डेंसर होगा। तो लाइट रे को क्या होता है, अगर ये सीधी इंटर करती तो कहां जाती, ऐसे जाती। तो ये हमारा रेयर मीडियम है बच्चों, और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे क्या होती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। तो यही डेविएशन जो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। दिस डेविएशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो यहां पर क्या होगा, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, ये क्या है आपके पास, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और इसको अभी हम भूल जाते हैं, इसकी बात हम नहीं कह रहे, तो समझाने के लिए हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन क्या था। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये एंगल जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बोलता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, राइट, एंगल ऑफ। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर ये पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है। तो ये क्या है, जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से क्या होती है, ये क्या है, इसका प्रपोज पाथ है ना, अपने प्रपोज्ड पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। एंड दिस डेविएशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दिस डेविएशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो ये प्रपोज पाथ है, इस पाथ से क्या हुआ, ये डेविएट हो गई, किधर की तरफ डेविएट हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये कहां डेविएट हुई, इट डेविएट्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये डेविएशन जो कहला रहा है, दिस डेविएशन क्या है, डेविएशन इज टुवर्ड्स नॉर्मल। कब होता है, व्हेन रेयर टू डेंसर रे मूवमेंट करती है। जब लाइट रे कहां से कहां मूवमेंट करती है, रेयर से डेंसर की तरफ मूवमेंट करती है। और इसका रिवर्स होता है कि जब कभी भी कोई लाइट रे, कभी भी कोई लाइट रे ये अगर डेंसर मीडियम है, ये अगर रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और अगर ये यहां से यहां इसके ऊपर पड़ती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसका प्रपोज पाथ ये होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये डेंसर से रेयर में जाती है तो ये क्या होगा, अवे टू नॉर्मल। ये क्या है, अवे टू नॉर्मल है, अवे टू नॉर्मल है। तो ये कब होती है, जब रेयर डेंसर से
when light ray comes from rare denser medium to rare medium इसमें आती है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे अगर समझते हैं, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या, दो चीजें हो गई आपकी। मीडियम मूवमेंट को समझिए, कैसे पहचान लेंगे मीडियम मूवमेंट, जब देखिए क्या होता है, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या होता है, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। और जब ये डेंसर से रेयर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जरा देखिए, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। इस पॉइंट को दिमाग में रखिए, इसके ऊपर आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव रख दिए जाते हैं, राइट। और इस पॉइंट पे भी होता है कि रेयर मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम में क्या होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है रेयर और डेंसर का, कि कब हम किसको रेयर लेते हैं, किसको डेंसर लेते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या होगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अगर ये कंडीशन है तो इसमें रेयर कौन होगा, ये होगा, और डेंसर क्या होगा, ये होगा। ये भी पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए। इट इज अगेन ऑब्जेक्टिव बेस्ड पार्ट, की कब आप पहचान सकते हैं कहां पे रेयर मीडियम है और कहां पर डेंसर मीडियम है। तो ये रिफ्रैक्शन के बारे में हमने आपको इतना बताया है। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, एंड दिस फिनोमेना ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन जो होता है, इसका कारण क्या है हम आगे पढ़ाएंगे अपने अगले वीडियोस में। यहां पर जब मीडियम दो तरीके के होते हैं, एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। हम इस रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर डेंसिटी जिस मीडियम की ज्यादा है वो डेंसर मीडियम होगा, जिसकी कम है वो रेयर मीडियम होगा। इसी तरह जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है वो क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो यहां पर हमने एग्जांपल ये लिया हुआ है कि रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाती है। और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे टू नॉर्मल बेंट होती है। यहां पर जब रेयर से डेंसर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो ये बच्चों ध्यान रखिए, इसको बार बार देखिए, ये फंडामेंटल पार्ट है और इसको अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बड़ा इजी होगा। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।